सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो मुझे नहीं जानते। तो थोड़ा सा मैं अपना भी इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, फिर मैं थोड़ा कोर्स का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। और सबसे पहले इन सब चीजों से पहले मैं आप सभी बच्चों से ये जरूर कहूंगा कि भाई ये जो भी हो पा रहा है आपके लिए, इसमें पूरा और पूरा योगदान अंकित भाटी सर का है। यानी ये जो भी आप क्लास ले पा रहे हैं, ये जो बैच होने वाला है, इस पे उन्होंने बहुत मेहनत करी है, मैंने भी बहुत मेहनत करी है, मैं लगातार आपके साथ करूंगा भी। और ये जो संभव हो पा रहा है ना, केवल सर की वजह से हो पा रहा है। और एक स्पेशल थैंक्स सर के लिए, धन्यवाद सर को मेरी तरफ से भी, और आप सब भी जरूर कहिए। क्योंकि यार देखिए, हर कोई ना बच्चों के बारे में सोच नहीं पाता है, बहुत कम लोग होते हैं जो बच्चों के बारे में सोच पाते हैं। उन्होंने सोचा कि भाई मेरे बच्चे जो है ये किसी से पीछे नहीं रहने चाहिए, और ये कैलकुलेशन वाला बैच मेरे साथ मिलकर उन्होंने प्लान किया। मैं आप सभी को पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। देखिए, मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम मोहित गोयल, आप सभी लोग जानते हैं। मैंने कई सारे सरकारी एग्जाम निकाल रखे हैं, 4-5 सीजीएल, वो भी इंस्पेक्टर लेवल के। तो मैं ये बहुत करीब से जानता हूँ कि सिलेक्शन लेने के लिए क्या सबसे बेहद खास चीज है, क्या चीज ऐसी है जो बच्चे के लिए बहुत खास होती है पर बच्चा उस पर काम नहीं करता है। तो सिलेक्शन का फ्लेवर बहुत बार ले चुके हैं। मंत्रालय में भी मैं काम करता था, जब लास्ट टाइम मैंने जॉब छोड़ी सीबीआई में था मैं, ठीक है, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर था। तो एक अच्छा एक्सपोजर, एक अच्छा एक्सपीरियंस आपके लिए है, आपके मार्गदर्शन के लिए है। आप सभी को मैं अपने एक्सपीरियंस से जहां भी आप गिरते हैं ना यार, बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि एक एक बच्चे को अपलिफ्ट किया जाए, उठाया जाए यार उसे। देखिए, कैलकुलेशन के बारे में ना बहुत बातें बनती हैं, बच्चे बोल लेते हैं कि कैलकुलेशन है क्या करें, पर कैलकुलेशन में काम कोई नहीं करना चाहता। आप में से बहुत सारे बच्चों ने विश्वास करके ये बैच खरीदा है, बहुत सारे बच्चों ने, मतलब आपका प्यार देखकर तो मुझे मजा ही आ गया। पर मेरे भाई, खेल यहाँ खत्म नहीं होता। हमारा मकसद ये नहीं था कि ये बैच बिकवाने हैं बहुत, हमारा मकसद कुछ और है। हमारा मकसद ये है क्या कि जिस भी बच्चे ने ये बैच खरीदा है, वो इस बैच पे भरोसा उसने किया है, अंकित सर पे भरोसा किया, मुझ पे भरोसा किया है। तो यार एक बात आप सभी से बोलूंगा, इस बैच को लास्ट तक जरूर करना। ऐसा नहीं कि बीच बीच में आपने बैच खरीद के रख लिया कि बैच सस्ता है ले लेते हैं, ऐसा मत करना यार, हमारा दिल टूट जाएगा। हमने बहुत दिल से इस बैच को लॉन्च किया है, हमने यही कोशिश करी है कि यार एक एक बच्चा, चाहे वो शहर का हो, गांव का हो, कैलकुलेशन किसी के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। आज हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन को दरकिनार कर देते हैं। आज हम कैलकुलेशन की बातें बातें करते हैं। आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे आए हैं जो क्लास देखने, उनमें से कई बच्चों की उम्मीद होगी कि सर ट्रिक 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 बता दे और हम लिख ले और सीख जाए। नहीं मेरे भाई, जो चीज मैं आपको सिखाऊंगा ना वो पक्की होगी। कोई वो 1 मिनट की रील, 1 मिनट का शॉर्ट नहीं होगा। मैं आपसे मेहनत कराने वाला हूं इस बैच के अंदर। इस बैच के अंदर आपको मेरे साथ मेहनत करनी है, और मैं दावा ठोक के कहता हूं, आप 2 महीने मेरे साथ लग जाना, 2 महीने बाद बताना यार कि सर ने वाकई में कुछ किया या नहीं किया। 2 महीने बाद, पर एक एक क्लास अटेंड करना, एक एक क्लास में सारे जवाब देना, कोशिश करना, ये चाहिए हमें आपसे। देखिए, पैसे कमाने के बहुत साधन होते हैं, और यहाँ हमारा मकसद कुछ और है। मकसद ये है कि एक एक बच्चा, जो भी हमारा बच्चा है, जो भी हमसे जुड़ा हुआ है, वो यार कैलकुलेशन की वजह से ना रुके। सब बोलते हैं हो जाएगी, कैसे होगी? आप बात बात पे लिखते हैं, बात बात पे काटते हैं, उसमें समय लगाते हैं, आपको ये नहीं पता लगता पेपर में समय भी जा रहा है उसके अंदर, और घर पे कोई काम नहीं करता इस पे। हम काम करेंगे आपको। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इंस्पेक्टर चालीसा 1.0 लाइव बैच की। ठीक है, यहाँ पर लिखा है मैथ कैलकुलेशन का महाडोस। लिखना कितना आसान होता है मेरे भाई। हम आए, हमने बैच लॉन्च कर दिया, हमने लिख दिया, 30 दिन में स्पीड देखना इतनी गुना हो जाएगी। लिखना बहुत आसान होता है, पर उस पर खड़े उतरना, उस पर काम करना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। हम आपको उस पर खड़े उतर के दिखाएंगे। मैंने आपसे एक बात बोली है मेरे भाई, बस विश्वास करके ना एक एक क्लास कर लेना लास्ट तक, आखिर तक मेरे साथ चलना। आखिरी पड़ाव पर जब आप पहुंचोगे ना, तब बताना यार कि हमने कितनी मेहनत करी और किस नियत के साथ इस बैच को लॉन्च किया होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जब हम बैच शुरू करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मेरा फर्ज बनता है मैं आपको ये बताऊं कि भाई इस बैच में है क्या, क्या आपको मिलने वाला है, क्या हम आगे करने वाले हैं। और आपको एक बात और बता दूं, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम काम करेंगे। आपका समय बहुत कीमती है, और ये जो चीज चल रही है आपके सामने, कोर्स का इंट्रोडक्शन, ये मैं केवल आज देने वाला हूं, आज के बाद कभी नहीं दूंगा। सीधा क्लास स्टार्ट होगी सुबह, जैसी क्लास स्टार्ट होगी आपको काम कराना शुरू कर दूंगा, आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको ये महसूस होगा कि यार वाकई में मेरे दिमाग ने आज कुछ काम किया है। अन्यथा क्या होता है, दिमाग से हम इतना काम नहीं करते। दिमाग में जो प्रोसेसर है, हमारे दिमाग में प्रोसेसर होता है, अगर हम काम नहीं करते ना, वो हल्का पड़ जाता है। और अब इसका पढ़ते 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 ये आलम होता है कि छोटी चीज में भी बहुत ज्यादा समय लग जाता है। आज की क्लास करने के बाद ही देखिएगा आपके दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे। आपको लगेगा यार इस तरीके से दिमाग पे लोड जिंदगी में कभी नहीं पड़ा। ठीक है, तो आप सभी को कोर्स का इंट्रोडक्शन में देने वाला हूं। कोर्स का इंट्रोडक्शन में आगे देख लेते हैं क्या है, ये आपके सामने। ठीक है, कोर्स का इंट्रोडक्शन समझना बहुत जरूरी है। हम करेंगे, इतना हो जाएगा, इतनी स्पीड होगी, 2 महीने में होगी। आखिर है क्या कोर्स में, आखिर क्या पढ़ने वाले हैं जिसके बेस पे हम बोल रहे हैं ये होगा। तो आइए पहले थोड़ा सा जान तो लें कोर्स को। एडिशन पे हम काम करेंगे, सब्ट्रैक्शन पे, घटाने पे काम करेंगे, गुणा करने पे काम करेंगे, भाग करने पे काम करेंगे, दशमलव वाली कैलकुलेशन पे काम करेंगे। ठीक है, करनी यानी सर्च पे हम काम करेंगे, फ्रैक्शन यानी भिन्न पे काम करेंगे, एलसीएम एचसीएफ जल्दी कैसे निकाला जाए इस पे हम काम करेंगे, परसेंटेज प्रतिशत पे हम काम करेंगे, लाभ हानि। अब मैं आपको एक बात बता दूं, कई बच्चे पता क्या सोच रहे हैं कि ये चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। नहीं, चैप्टर नहीं पढ़ाए जाने वाले। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चैप्टर्स के अंदर जो छोटी छोटी या बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है बीच बीच में, उनको आसानी से कैसे किया जाए, उनको दिमाग में कैसे किया जाए, हम इस पे काम करने वाले हैं। ठीक है, पूरा बैच इसलिए है कि आपको कैलकुलेशन करनी आए, इसके लिए नहीं है। कैलकुलेशन आपको आती है, आपको कैलकुलेशन जल्दी करनी आए, आप बिना पेन के कैलकुलेशन कर पाए। जब स्क्रीन सामने आए तो आप दिमाग में कैलकुलेट करके बता पाए इसका आंसर ये होना चाहिए। बैच इसलिए है। मैं आपको प्लस जोड़ना नहीं सिखाऊंगा, यहाँ पर जोड़ना जल्दी कैसे है वो सिखाऊंगा। मैं आपको स्पीड बढ़ाना सिखाऊंगा, और स्पीड कैसे बढ़ेगी, प्रैक्टिस से। तो टाइम एंड वर्क में छोटी छोटी कैलकुलेशन ऐसी होती है जो बच्चों को तुरंत आनी चाहिए, पर हम उसमें लिखते हैं, वो नहीं करेंगे। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मेरा मानना ऐसा है कि यार बच्चे को ना पहले से ये पता होनी चाहिए, देखते ही दिखना चाहिए कि 2 साल का कितना परसेंट, 2.5 साल का कितना परसेंट। ठीक है,
तभी मेथडों का बाप यूनिटरी मेथड, ठीक है। ये आपने कहा भी होगा, इतने की वैल्यू इतनी हो गई तो इतने की वैल्यू कितनी होगी, सबने पढ़ा है। पर क्या सबने इस हिसाब से पढ़ा है कि आंसर जल्दी निकालना है? सारा खेल किसका है? सारा खेल है टाइम बचाने का, खेल इसका है बस, ठीक है। नहीं तो आता तो सबको है, ये लिख रहा हूं मैं इस पे, आता सबको है। क्या आपको प्लस माइनस नहीं आती क्या? बिल्कुल आती है। क्या आपको गुणा करना नहीं आता क्या? सब आता है। क्या आपको भाग नहीं आता? सब आता है। आता है, पर जल्दी कैसे होगा? एग्जाम में कैसे होगा? बिना पेन के कैसे होगा? आगे आती है फिर मिक्स कैलकुलेशन, ये भी हम करने वाले हैं डीआई के अंदर। जैसे डीआई की जो टेबल होती है, ग्राफ होती है, तो जितना भी हमने पढ़ा होगा प्लस माइनस गुणा परसेंटेज, वो डीआई में लगा के दिखाऊंगा आपको। यार देखो प्रैक्टिस कर लिया आपने, अब मैंने आपको सिखा लिया। अभी डीआई का टेबल है, जल्दी से एवरेज निकालो, जल्दी से परसेंटेज निकालो, इसका इतना परसेंट कितना होगा, जल्दी से ये वाली लाइन जोड़ के बताओ कितना आएगा। तो बाद में जाके हम ये भी करने वाले हैं। और ये तो बोनस चैप्टर है मेरी तरफ से, मेरी तरफ से बोनस है ये दो चीजें, ठीक है। क्योंकि ये 2.0 का पार्ट है, इंस्पेक्टर चालीसा 2.0 का पार्ट। 2.0 इसलिए क्योंकि 2.0 एडवांस मैथ का मतलब, ठीक है, एडवांस मैथ का पार्ट है। पर उस पे भी मैं आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट से खेलना सिखाऊंगा, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। जब क्लास पूरी हो जाएगी ना, कोर्स पूरा हो जाएगा, एक एक बच्चा ये ना बोलेगा कि सर ऐसा कोर्स हमने जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं था। तो बात है अलजेब्रा पर कैलकुलेशन का अटैक। अभी आपको इतना समझ नहीं आएगा, केवल लिखा हुआ है। क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट हमने पढ़ रखे हैं, पर जो खिलाऊंगा ना तब मजा आएगा। चलिए अब मैंने इसे थोड़ा डिटेल में लेकर आ रहा हूं, और ठीक है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहेंगे यार एडिशन है, एडिशन हमें आता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे एडिशन हमें आता है। अब एडिशन तो आपको आता है, हमें जल्दी करना है। अब शुरुआत कहां से होती है? देखो बात समझना, कितनी सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पर। 2 अंक में 1 अंक, मैं कहूंगा आपको 1 अंक में 1 अंक जोड़ो, फिर 2 में 1 जोड़ो, फिर मैं कहूंगा 2 में 2 जोड़ो, फिर मैं कहूंगा 2 अंक लगातार 6 6 7 8 8 9 9 8 इसे जोड़ो, फिर मैं कहूंगा 3 अंक को जोड़ो, फिर मैं कहूंगा 3 अंक वाले लगातार जोड़ो भाई, इस तरीके से। तो ये पहली वैरायटी, दूसरी वैरायटी, तीसरी वैरायटी, चौथी वैरायटी, पांचवी वैरायटी। तो मेरे भाई जब काम किया जाता है पूरा किया जाता है। आपके एग्जाम में जितना हो सकता है ना यूज, उतना मैं सब लेने वाला हूं। कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है हमने यहाँ पर, पूरा पढ़ना है, पूरे पे प्रैक्टिस करनी है, हर तरीके की एडिशन पे कमांड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1 2 और 3 मिक्स। अब भाई सारा पढ़ लिया हमने, मैंने बोला कि भाई 6 प्लस 47 प्लस 981 प्लस 76 प्लस 14 प्लस 7। अब मैं कह रहा हूं इसे जोड़ो, अब ये हो गया मिक्स, कि भाई 3 वाला भी, 2 वाला भी, 1 वाला भी। तो हम अपने दिमाग को 1 के हिसाब से भी बनाएंगे, अपने दिमाग को 2 के हिसाब से भी बनाएंगे, अपने दिमाग को 3 के हिसाब से भी बनाएंगे, और फिर अपने दिमाग को मिक्स के हिसाब से भी बनाएंगे, ठीक है। मिक्स में क्या होगा, फिर उसके बाद इधर उधर एडिशन, ये भी बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। ये जानना बहुत जरूरी है कि इस बलबूते बोला जा रहा है कि स्पीड इतनी गुना हो जाएगी, 2 महीने में स्पीड बदल जाएगी, ठीक है। तो ये चैप्टर नहीं है। अब 2 अंक में 1 अंक घटाना, मान लेते हैं ये घटाना है, 3 अंक में 1 अंक घटाना। अब घटाना तो आपको आता है, पर क्या जल्दी आता है? 4 अंक में घटाना, 2 अंक में से 2 अंक घटाना, 100 में से घटाना, 1000 में से, 10,000 में से, 1 लाख में से, जल्दी घटाना। यहां सब जगह बात हो रही है जल्दी की, कि जल्दी कैसे घटाएंगे, ठीक है। 50 75 में से जल्दी कैसे घटाएंगे? 3 अंक में से 3 अंक घटाना। अब ये लिखा है, अब तुरंत घटाना है। 4 अंक में से 4 अंक घटाना, अब इसमें से ये घटाना है, जल्दी घटाना है, ठीक है। 3 अंक में से 2 अंक घटाना, जल्दी घटाना है। 4 में से 3 घटाना। तो एग्जांपल भी लिखे मैंने आपके सामने, देखिए जब गणित पढ़ी जाती है पूरी तरीके से पढ़ी जाती है, पूरी तरीके से काम किया जाता है, तो आधा अधूरा मैं नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मैंने कोशिश करी कि पहली क्लास में यार बच्चों को समझाऊं कि यार इस बैच में मैं कराने क्या वाला हूं, और कैसे ये बैच अलग है दुनिया के सभी बैचों से, यार कुछ तो अलग है इसके अंदर, ठीक है। जब आप पूरा करेंगे रियलाइज भी होगा। आज की क्लास में भी हम करने वाले हैं एडिशन लेने वाला हूं मैं। फिर आता हूं मैं मल्टीप्लिकेशन पे। भाई आपको पता होना चाहिए ना कि मल्टीप्लिकेशन तो हमें आता है, हमें किस चीज के लिए बैच है? 2 अंक का 1 अंक से गुणा करना, 2 अंक का 2 अंक से गुणा करना, 3 अंक का 1 अंक से गुणा करना, स्क्वायर निकालना आसानी से इसके, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, जल्दी जल्दी स्क्वायर निकालना है मेरे को इन सबका, ठीक है। और कराऊंगा आपको ठोस मेथड, एकदम एकदम ठोस पढ़ाई करेंगे, मजबूत हो। ये नहीं कि रील देखने वाले से रील पे देखते हैं 1 मिनट की रील है, वाह क्या बताया और मिलियन लाइक हो गए और इतने व्यूज हो गए, वैसा नहीं यार। वो एक बार देखते हैं चली जाती है, परसों तक ध्यान में नहीं रहती है। मैं वो चीज कराऊंगा जो मजबूत रहे, टिके आपके साथ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट मजबूत करके हम पढ़ने वाले हैं। घन या क्यूब निकालना, क्यूब निकालेंगे हम। स्क्वायर की 1 अंक से गुणा, मान लेते किसी का स्क्वायर है 72 का स्क्वायर, मैंने बोला इसे 7 से गुणा करो, ठीक है। अब स्क्वायर और क्यूब का गुणनफल मैंने बोला कि भैया 8 का क्यूब है इनटू 4 का स्क्वायर है, बताओ जी क्या आएगा। ये सब पढ़ेंगे, ये सब हम करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। डिवीजन, डिवीजन के अंदर भाग, जो बहुत सारे बच्चों की सबसे ज्यादा कमी है, जब आंसर एक्यूरेट आता है और पूर्णांक आता है, ठीक है। ये करेंगे जब आंसर एक्यूरेट आता है और डेसिमल में आता है। आंसर है ऐसा 7.2 7 6.2, ऑप्शन में ये लिखा है, ऑप्शन इस तरीके से है, ठीक है। ऑप्शन इस तरीके के है। जब अप्रोक्सीमेट आंसर डेसिमल में हो, आंसर एक्यूरेट नहीं है, अप्रोक्सीमेट है। ऊपर डेसिमल नीचे पूर्णांक हो, मान लेते हैं कि ऊपर डेसिमल है 0.598, नीचे इंटीजर लगा दिया मैंने, ठीक है। जब ऊपर और नीचे डेसिमल हो, अब ऊपर है 2.04, नीचे है 0.17, ऊपर भी डेसिमल है नीचे भी डेसिमल है, मुझे ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप देखिए कितनी सारी वैरायटी है यहाँ पर। तो हवाबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, मेहनत करनी है मेरे साथ मिलकर, ठीक है। आपको ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूं क्योंकि ये बताना जरूरी है बच्चों को कि चीज है क्या, ठीक है। अब यूनिटरी मेथड में आ जाते हैं। यूनिटरी मेथड में क्या क्या है? सीधा दिखने वाला, जहां आपको सीधा दिख जाता है कि भैया 2 की वैल्यू अगर 10 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, या सीधा दिख जाता है 2 का 5 गुना है तो 5 का भी 5 गुना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। डेसिमल में पूछने वाला, अब उसने बोला 1.2 की वैल्यू 48 है, ठीक है। तो 1.3 का मान क्या होगा, उसने ये पूछ लिया जी। जब डेसिमल में पूछा जाए, उसने बोला 19% का वैल्यू
399 है, 25% का निकालो, जल्दी निकालो, निकालो नहीं जल्दी निकालो, निकाल तो कोई मिलेगा। तो हर वैरायटी भी हम लेके चलेंगे, ऐसा नहीं कि चुनिंदा एक चीज पढ़ा दी अब आपको पढ़ के बैठे हुए। आंसर डेसिमल वाला हो, अब मान लेते हैं उसने बोला कि 4 यूनिट का वैल्यू कितना है, 4.8 है, तो भैया 3 यूनिट का वैल्यू बता दो। अब ये आंसर आएगा डेसिमल में, तो आंसर डेसिमल वाला वो भी हम पढ़ेंगे, आंसर इंटीजर वाला पूर्णांक वाला ये भी हम पढ़ेंगे, जब उसने दशमलव की वैल्यू पूछी है ये भी हम पढ़ेंगे, जब प्रतिशत की वैल्यू पूछी है ये भी हम पढ़ेंगे, और जल्दी निकालेंगे। ये नहीं कि आराम से लिखना पड़ेगा हमें, नहीं, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा बकायदा क्लास में इसकी, 4 ऑप्शन के साथ एबीसीडी ये है, आंसर बताओ क्या होगा। फ्रैक्शन या भिन्न वाला ये भी हम पढ़ेंगे, उसने बोल दिया कि भैया 1/2 की वैल्यू अगर ये है 6, 1/3 का मान कितना होगा। अब दिमाग घूम जाता है इन्हें देखकर, लिखना पड़ता है, बिना लिखे हमारी क्षमता नहीं रहती कि बिना लिखे हम आंसर निकाल ले, तो ये भी हम करने वाले हैं। ठीक है, डेसिमल, डेसिमल का चैप्टर ये अलग लिखा है, क्यों लिखा है डेसिमल का चैप्टर, भाई जो नंबर बनते हैं, जो कैलकुलेशन बनती है, कैलकुलेशन 3 प्रकार की होती है, या तो पूर्णांक बन जाता है उसमें यानी इंटीजर, या डेसिमल वाला नंबर बन जाता है दशमलव, और या बन जाती है फ्रैक्शन यानी भिन्न। इन 3 के अलावा कुछ नहीं बनता। जब आप ऑप्शन देखेंगे किसी क्वेश्चन के, इन तीनों में से मिलेंगे, या तो वो पूर्णांक मिल जाएगा, या दशमलव में मिल जाएगा, या एक भिन्न मिल जाएगी। तो भैया एडिशन भी तीनों तरीके की करेंगे, हम गुणा भी तीनों तरीके की करेंगे। अब देखो डेसिमल में क्या है, ये डेसिमल है, इसके साथ ये गुणा, ये नंबर क्या है 2 अंकों का, यहां पर और यहां पर क्या अंतर है, ये है 3 अंकों का, ये इससे गुणा जल्दी कैसे होगा ये सीखेंगे। यहां क्या है, यहां बड़ी वाली डेसिमल है, यहां आगे और पीछे दोनों जगह डेसिमल है, यहां 0.5 वाले से गुणा करना सीखेंगे, 8.5, 9.5, 13.5, 7.125 से गुणा करना है 40 को, यूं आंसर आएगा आपका, यूं मैं सिखाऊंगा आपको, बस आप सीखने वाले बनना। ठीक है, 44 को 15.25 से गुणा करना है, यूं आंसर आएगा, बस साथ मिलकर करना, प्रैक्टिस करना मेरे साथ। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे आता है सर्च। देखो भाई एक कोर्स में बहुत कुछ कराने वाला हूं मैं आपको, तो आज का इंट्रोडक्शन देखकर आपको ये एहसास हो जाएगा कि यार कि इतना सस्ता कोर्स करने लगा तो सर की इंटेंशन कुछ और होगी, हमारी इंटेंशन वाकई में कुछ और है कि आपकी परेशानी दूर करनी है यार, एक एक बच्चा परफॉर्म करने वाला होना चाहिए। सर्च, रूट वाले स्क्वायर वाले क्यूब जल्दी निकालना, ऊपर वाली संख्या का प्लस माइनस गुणा डिवाइड इंटीजर के साथ, जैसे कि रूट निकालना, जो रूट होता है हमारा वो जल्दी निकालना, क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना, ठीक है जल्दी निकालना, इनका प्लस माइनस गुणा भाग, इसी तरीके से क्यूब रूट का लगभग मान निकालना, स्क्वायर रूट क्यूब रूट के साथ प्लस माइनस गुणा भाग, ये सारी चीजें करना। थोड़ा थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, क्योंकि ये तो हमने करना ही है, तो आपके लिए लिखा हुआ है ये, ठीक है पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप देख पाएंगे क्या क्या हम करने वाले। फ्रैक्शन मैंने बोला ये निकालना है, अब आधे से ज्यादा बच्चों की आदत है 5 माइनस 19/4 बराबर क्वेश्चन मार्क, 4 पंजे 20 में से 19 या 1/4, ये आंसर करते हैं, ये आंसर करते हैं। ठीक है, कितने लोग करते हैं ऐसे बताइए जरा, यस या नो, कितने लोग ऐसे करते हैं कि इसको यहां ले गए, इसको यहां ले आए और फिर ये गुणा किया, फिर घटाया, फिर आंसर निकाला, जल्दी से बताइए यस या नो, करते हैं ना। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे बच्चे इस तरीके से करते हैं, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा आप ये चीज भूल जाएंगे, आप सीधा देखना सीखेंगे यार ये तो बहुत आसान है, सर ने पहले क्यों नहीं समझाया, मजा आ जाएगा आपको। अगला देखिए, मान लेते हैं इसे 5/11 से गुणा करना है, ये आपके सामने, और आंसर निकल लिखना है ऐसे, तो भाई कैसे करेंगे, इसको इससे गुणा करना है और पूर्णांक निकालना है। ठीक है, इसको इससे गुणा करना है, पूर्णांक निकालना है, जल्दी सब सीखेंगे। इसको इससे गुणा करना है पर ऐसा निकालना है, पूर्णांक नहीं निकालना। ठीक है, इसको इससे गुणा करना, पूर्णांक नहीं निकालना, ऐसे निकालना है। थोड़ा सा बता देता हूं, देखो इसको इससे गुणा करना है, ठीक है, तो क्या आप इसको ध्यान से बात समझना, हम इसे ना यूं गुणा करके देखते हैं, गुणा करके नहीं, हमें इसे ऐसे देखना है, चीजें आसान लगेगी। अब आपको मैंने अभी गुणा तो पढ़ाया नहीं है, तो गुणा पढ़ाया होता तो आप इसका आंसर सीधा निकाल लेते, तो भाई 3 से गुणा करो, इसे 6012 आता है, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, इसको इससे करो 3/4, ये आंसर हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं, बस आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और हमसे नहीं निकला, मैं बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपके साथ हूं। इसको इससे गुणा करना है, ये सब अलग अलग प्रकार की कैलकुलेशन है, मैंने बोला कैलकुलेशन में पूरा अटैक करने वाले सब अलग अलग प्रकार की कैलकुलेशन है आपके सामने। इसको इससे गुणा करना है, इसमें से ये घटाना है तुरंत, इसको भाग करना है इससे, यहां तो भिन्न है और यहां नंबर है, एक भिन्न यहां आ गई, एक भिन्न यहां आ गई, भाग करना है, लिखना नहीं है। लेकिन भाई सब जगह जो मेन पार्ट है वो ये है कि लिखना नहीं है, और यही तो सीखना यार, यही हमारा काम है, आपको सिखाना, आपको प्रैक्टिस कराना। अब आगे वाली क्या थी, मिश्रित भिन्न थी, मिक्स फ्रैक्शन, पीछे नंबर था। ठीक है, आगे देखो, यहां पीछे मिश्रित आ गई, आगे भिन्न आ गई। ठीक है, आगे भी मिश्रित, पीछे भी मिश्रित, दोनों तरफ मिक्स फ्रैक्शन, जल्दी सॉल्व करना है, तुरंत जल्दी आंसर निकालना है। फिर परसेंटेज, परसेंटेज में भी देखिए 1%, 10%, 50%, 100%, 150%, 200, 250%, किसी भी संख्या का निकालना है, तुरंत मुंह से निकलना चाहिए। ये नहीं सोच रहे कि 0.08 आएगा या 0.008 आएगा या 8 आएगा या 80 आएगा, नहीं, मेरे बच्चे का कॉन्फिडेंटली आंसर आना चाहिए सीधा, वो बिल्कुल सही आना चाहिए, इस पे हम काम करेंगे। ठीक है, ये जो अलग अलग प्रकार की भिन्न होती है, परसेंटेज में कितनी कितनी होती है वो हम करेंगे, जो कॉमन नहीं है वो भी करेंगे, प्रतिशत को फ्रैक्शन में, भिन्न में परिवर्तित करेंगे, मिक्स प्रकार की प्रतिशत जिसे निकालना आसान नहीं होता, हम आपको टिप्स पे करवाएंगे कि भैया दिमाग में कैलकुलेट करो, ये बटा ये प्लस ये बटा ये आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। प्रतिशत बढ़ा के और घटा के फ्रैक्शन क्या आएगा, किसी ने बोला 35% बढ़ोतरी हो गई, अब बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो इसे 27/20 देखते हैं, किसी ने बोला 35% बढ़ोतरी हो गई, बहुत कम बच्चे तुरंत बोलेंगे 27/20 सर। अब आराम से सोच
सोचने के बाद तो हर कोई बोलेगा हाँ क्या है, 100 है, 135 है, 5 से काटेंगे 20 से 27 आ जाएगा। आराम से नहीं, विद इन सेकंड में आंसर बताना है। दो लगातार बढ़ोतरी, दो लगातार कमी, या एक बड़ा एक कम हुआ, ये चाहे फ्रैक्शन में हो पूर्णांक में हो, दोनों करेंगे। ठीक है, एसआई सीआई 2 साल 2.5 साल, सीआई निकालना है एसआई निकालना है। रेट चाहे फ्रैक्शन में हो, जो ब्याज है, ठीक है, सीआई एसआई का अंतर 2-3 साल क्या आएगा, सीआई हाफ ईयरली, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक लग रहा है, 4 महीने के हिसाब से लग रहा है, 3 महीने के हिसाब से लग रहा है, 7 महीने के हिसाब से लग रहा है, 10 महीने के हिसाब से लग रहा है। हम क्यों 1 साल और अर्धवार्षिक पढ़ते हैं, ऐसा सब भी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए इन पे भी मैं काम कराऊंगा। किसी वर्ष का सीआई निकालना, मान लेते मैंने बोला 3 साल का अगर रेट पे चढ़ाया, तीसरे वर्ष का सीआई बताओ चक्रवृद्धि ब्याज कितने प्रतिशत होगा, वो हम खेलेंगे यहाँ पर, एससीएफ एलसीएम पे काम करेंगे। ठीक है, चाहे इंटीजर डेसिमल या फ्रैक्शन। इसी के साथ इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी बताया क्योंकि क्लास में तो आपको पढ़ना ही है ये सब कुछ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन तो समझ आ गया ना भाई कि हम क्लास में क्या क्या करने वाले हैं, जल्दी से बताइए यस या नो। ठीक है, चलिए बढ़िया एकदम। तो देखिए अब इंट्रोडक्शन हमारा समाप्त हुआ है, अब हम आएंगे मुद्दे पर। अब मुद्दे की जब बात आती है ना, एक चीज ध्यान रखिएगा, आपने अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करिए। आप चाहते हैं कि आपके अंदर कोई बदलाव आए, एक अच्छा बदलाव, कि आपकी स्पीड भी ऐसी हो कैलकुलेशन की कि तुरंत आप सीधा फेंके, जीरो से काम करना पड़ेगा, बिल्कुल बेस से, और काम आप ही को करना पड़ेगा। मैं तो करवाने वाला हूं आपके सामने, मैं साधन दे सकता हूं, मैं अपने तरीके बता सकता हूं, पर काम मेरे भाई आपको ही करना पड़ेगा। काम मैं नहीं करूंगा, काम आपको करना पड़ेगा। तो तैयार है ना सब काम करने के लिए? चलिए सबसे पहले बारी है एडिशन की। ठीक है, शुरू करते हैं लेके भगवान का नाम। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, अच्छी नीयत के साथ करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों से ये विनती है, बहुत सीरियसली से लीजिए। डेली 30 से 40 मिनट की आपकी क्लास होनी है। आज इंट्रोडक्शन साथ में जुड़ गया था इसलिए क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी, नहीं तो 30 से 40 मिनट की आपकी डेली क्लास होनी है और हम केवल काम करने वाले हैं अपने ऊपर, जिससे हमारी कैलकुलेशन अच्छी हो। जब बात होती है एडिशन की, तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं एक अंक में एक अंक जोड़ना। देखो भाई एक बात बताता हूं, बात समझना, एक अंक में एक अंक आपको जोड़ना है। अब आप बोलेंगे एक अंक में एक अंक जोड़ने की कोई तरकीब हो, मेरे भाई कोई तरकीब नहीं है एक अंक में एक अंक जोड़ने की, केवल प्रैक्टिस है, हम प्रैक्टिस ही करेंगे उसके लिए। ठीक है, अब 9 और 8 17 होता है, ये हर बच्चा जानता है, हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली बता देता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली बता देता है। मैंने आपसे बोला 7 और 5 कितना होगा, तो दिमाग ऑटोमेटिकली बताया कि भैया 12 होगा। ठीक है, मैंने आपसे पूछा 6 और 8 कितना होगा, दिमाग ने बता दिया 14 होगा। अगर कोई बच्चा नहीं भी कर पाता है तो ऐसा कर सकता है 10 बना के भी कर सकता है। ठीक है, कि भैया 8 है, इसमें से 2 ले जाओ 10 बन जाएगा, 2 इसमें से लेंगे तो 4 बचा तो 14 हो गया, ऐसा भी वो कर सकता है। पर एक अंक को एक अंक में जोड़ने की जबरदस्ती ना आप पे ट्रिक नहीं थोपूंगा कि ये ट्रिक भी लपेट लो, ये भी ट्रिक ले लो, ये भी ट्रिक ले लो, नहीं। हमें ना अपनी कैलकुलेशन मजबूत करनी है, ट्रिक का भार अपने ऊपर क्रिएट नहीं खड़ा करना कि भैया यहाँ पर हमारे ट्रिक हम सोचे जा रहे हैं, नहीं। अब एक अंक में एक अंक लगभग मैं ऐसा मानता हूं कि हर बच्चा जोड़ सकता है। कितने बच्चे हैं जो ये मानते हैं कि एक अंक में एक अंक आप जोड़ लेते हैं? जल्दी से बताइए मेरे को, आपका रिस्पांस बहुत जरूरी है मेरे लिए, जिससे मैं अपनी क्लास को इंप्रूव कर सकूं। कहीं भी मुझे लगे कि कोई दिक्कत है तो आप ही तो बता पाएंगे, है ना। अब देखो एक अंक में तो एक अंक जोड़ लिया आपने, पर जब मैं बोलूंगा कि भाई बताइए जल्दी से क्या आएगा, ये देखो कितने लोग बता पाते हैं, जल्दी से बताइए कितना आएगा ये, 9 + 8 + 7 + 6, जल्दी बताइए तुरंत, 30। ठीक है, अब बात समझना, जब मैं पहले पड़ाव से दूसरे पड़ाव पे पहुंचा था, एक अंक से एक अंक के बाद मैं एक अंक वाले बहुत सारे अंक जोड़ने पे लगा, तो क्या हुआ, 9 और 8 17, ये मेरे को पता था। पर जब मैं अगले 7 पे गया तो मुझे दिमाग में 17 रोकना पड़ा। अब ऐसा नहीं हो कि मैं आगे जाता रहूंगा, बात को समझना, आपके दिमाग का बताऊंगा दिमाग कैसे बिहेव करेगा, वो समझना बहुत जरूरी है। मैंने कहा 9 8 17 7 24 6 30, जब मैं 9 और 8 17 गया ना, 17 मेरे दिमाग में था, जब मैंने 7 उसके अंदर जोड़ा, अब ये आपको दिमाग में होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको होल्ड करना पड़ेगा, और पूरी कैलकुलेशन इसका गेम है, पूरी कैलकुलेशन एक एक व्यक्ति के दिमाग की होल्डिंग कैपेसिटी, कि वो किसी भी नंबर को, किसी भी कैलकुलेशन को कितने पल के लिए रोक सकता है, पूरी कैलकुलेशन आपकी इस पे डिपेंड करती है। ठीक है, और हमें डे बाय डे इस पर काम करके अपने दिमाग को इंप्रूव करना है। जब मैं 17 के बाद 7 जोड़ा 24 पे आया, और 24 के बाद जब मैं 6 पे गया तो 24 को रोकना पड़ा और 17 को भूलना पड़ा, तो 24 और 6 30 हो गया। ठीक है, तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें मेरी बात समझ आई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें मेरी बात समझ आई है। मेरे भाई कैलकुलेशन करना नहीं, कैलकुलेशन तेज करना, और तेज करने के लिए हमें अपने दिमाग की स्टडी करनी पड़ेगी थोड़ी सी, कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना पीछे वाली चीज भूल जाते हैं, और ये अभी होगा, अभी नया नया करना शुरू किया है, दिमाग को आदत नहीं है। ठीक है, दिमाग को आदत नहीं है इस चीज की, अब आप दिमाग पे लोड डालना शुरू कर रहे हैं, अब देखते हैं ये लोड में कैसे बिहेव करता है। ये स्टार्टिंग में गलत भी बताएगा, घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो जल्दबाजी में गलत होने का चांस रहता है, तो मेरे भाई जो आदमी इंप्रूव करने की सोच रहा है अपनी जिंदगी में, वो गिरेगा भी, गलतियों से तो सीखना है, घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करते करते वो गलतियां खत्म हो जाएंगी एक दिन, मेरे पे विश्वास करिए बस। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, मैंने बोला इसका टोटल बताओ जल्दी से, ए बी सी डी, जल्दी से बताना, इसका तुरंत बताना, आंसर हर कोई बता देगा, पर जल्दी बताना, जल्दी का खेल आपका कमेंट आना चाहिए जल्दी से। 2 तो 4 6 10 7 17 8 25 9 34, 34 का मतलब हो गया ए ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। अब जल्दी से अगला वाला बताइए, ये वाला। अब देखो मैं आपको प्रैक्टिस ही कराऊंगा, करना आप ही को है, मैं आपको बिठा दूंगा यहाँ पर, बेटा बैठ जा तू यहाँ पर, देखो मेरे साथ लगना है अगले आधा घंटा पौना घंटा, वैसे कोई टाइम नहीं निकालता घर पे, अब आपको मेरे साथ टाइम निकालना पड़ेगा। अगला बताइए, और तुरंत तुरंत बताते रहिए जल्दी, अभी आपके सामने थोड़ी थोड़ी स्पीड भी बढ़ा दूंगा मैं, कोई ऐसा नहीं हल्के 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 लेके बैठे हुए, और लिखना नहीं है, पहले बोलूंगा पेन फ्री करना है सबको, लिखना नहीं है, अभी तो छोटी छोटी चीजें अभी आगे बढ़ेंगी। 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28, 28 नजर आ रहा है सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए जल्दी से बताइए क्या आएगा,
तुरंत तुरंत तुरंत। 46, 8 9 17 7 24, 8 32, 8 40, 6 46। बहुत सारे बच्चे अगर नहीं कर पा रहे हो, जिन्होंने कर लिया वो इसका भी आंसर दो, जो नहीं कर पा रहे मेरे भाई घबराना नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, डरना नहीं है। दिमाग नया नया काम करेगा तो गलती भी करेगा, ये ध्यान रखिए। गलती किए बिना लेकिन आप आगे बढ़ भी नहीं सकते, ये भी ध्यान रखिए। हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहना मेरे साथ। अब देखो नंबर थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, और यही करूंगा मैं, सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ाऊंगा कि दिमाग को कितनी आदत बनी, फिर कितनी आदत होगी, फिर कितनी आदत होगी, कितना आगे ले जाना है। 8 8 16, 7 23, 4 27, 5 32, 6 38, 7 45, 9 54, 6 60, 6 66। 66 नजर आ रहा है बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब ये मैंने आराम आराम से किया, अब मैं थोड़ा तेज करूंगा इसे। 16 23 27 32 33 45 54 60 66 आंसर आ गया। पहले आराम आराम से कर रहा हूं मैं, फिर एकदम झट और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल झट ही करेंगे एकदम। और अभी तो मैं एक नंबर में एक नंबर जुड़वा रहा हूं, क्योंकि जब तक एक नंबर में एक नंबर जोड़ने की स्पीड नहीं है, मैं क्या उम्मीद करूंगा आप दो में दो जोड़ देंगे। दिमाग लगा के सोचिए। अगला देखिए, तुरंत बताइए जल्दी से। 8 6 14, 4 18 और 1 19 और 8 27 और 2 29 और 7 36 और 6 42 और 3 45। 45 आंसर आ गया, बी ऑप्शन आंसर आ गया मेरा। ठीक है, जो गलत कर रहा है, जो नहीं बता रहा है, घबराना नहीं है, पहली बार लोड पड़ा है दिमाग पे। कभी सही बताएगा तो कभी गलत बताएगा, कभी ऐसा हुआ ही नहीं ना कि टाइम भी कम है तुरंत जवाब देना है। ऐसा पेपर में होता है, टाइम कम होता है तुरंत आंसर करना होता है। दिमाग को आदत नहीं होती वैसी, हम आपके दिमाग को आदत ही डाल देंगे ऐसे। ठीक है, अगला देखिए, अगला बताइए। 9 और 7 16 17 18 21 30 36 42 45। अरे ये तो गड़बड़ आ रही है, 46 आ रहा है। 16 तो 18 3 21 9 30 6 36 7 43 3 46, बिल्कुल ठीक। 46 आ रहा है, 45 नहीं आ रहा है। ठीक है, अब बढ़ते आगे। देखो जब क्लास शुरू हुई थी, मैंने क्लास कहां से शुरू करी थी? मैंने बोला कि भैया आपको 9 + 8 पता है, आप कह रहे हाँ। फिर मैंने बोला कि भैया 9 8 7 6 जोड़ के दिखाओ, मैंने आपसे ये पूछ लिया। अब देखो हम कहां पहुंच गए, आज की क्लास में देखना कहां कहां पहुंच जाएंगे, ये जोड़ के बताना है आपको। समझ लीजिए और बताइए आंसर, लेकिन एक एक बच्चे का आना चाहिए। अपने दिमाग को तेज करना है मेरे भाई। केवल वो स्टूडेंट नहीं बनना जो सिर्फ पढ़ाई करना जानता है, वो स्टूडेंट बनना जो परफॉर्म करना जानता है। ठीक है, जो मैदान में खड़ा होकर लाखों लोगों को पीछे छोड़ना जानता है। 8 और 8 16 और 9 25 4 29 3 32 2 34 9 43 7 50 6 56 8 64 3 67 2 69 और 1 70। मेरे हिसाब से इसका आंसर 70 आना चाहिए। ठीक है, 70 आंसर होना चाहिए इसका मेरे हिसाब से। ठीक है, अब आगे वाला नंबर आ गया और भी बड़ा। जैसे गाड़ी का गियर न्यूट्रल से स्टार्ट होती है, पहला डलता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरीके से आपके दिमाग पे भी लोड बढ़ता रहेगा। एक ही चीज नहीं करते रहेंगे हम, आप देखिएगा ना, मैंने मजा दिला दिया आप सभी को तो। ठीक है, बस आपको करना है, लेकिन मेरे साथ आपने विश्वास किया है तो मेरे साथ कैलकुलेशन करनी है आपको। अब देखिए 5 8 13 9 22, 5 8 13 9 22 3 25 7 32 9 41 6 47 1 4 51 56 62 70 73 82 84 92। तो 92 आ गया ए ऑप्शन, 92। ठीक है, 92 आ गया। मैं आपको ये भी बताऊंगा ये सब इस्तेमाल कहां होंगे, जगह जगह इस्तेमाल होते हैं और हमें समय लगता है। अब ध्यान से बात समझिएगा, बात को ध्यान से समझिए। ठीक है, मैंने बोला कि यार अभी तो मैं बोल बोल के खुद को तसल्ली दे रहा था, ये जो मैं बातें बोलता हूं ना बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब मैं आगे जाऊंगा पीछे वाला नंबर भूल जाऊंगा, दिमाग पे लोड पड़ेगा क्योंकि, तो मेरा दिमाग ना वो नंबर होल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब सेम उसी तरीके से मैं यहाँ बोलता हूँ, ये मैं अपने आप को तसल्ली देने के लिए बोल रहा हूँ कि 5 और 8 13, मेरे दिमाग में 13 आ गया, 13 और 9 22, 22 और 3 25, 25 और 7 32। जरूरी है क्या बोलना? बिल्कुल जरूरी नहीं है बोलना। अब सीधा बोलना भी है तो सीधा नंबर बोलते हैं ना, टोटल बोलते हैं। अगर आप देखें ध्यान से, 13 22 25 32 41 47 51 56 62 70 73 82 84 92, ये देख रहे फ्लो, ये फ्लो आएगा एक एक बच्चे का, और उसे खुद मेहनत करनी होगी। ठीक है, दावा हमारा 2 महीने में देख लेना, 2 महीने, 2 महीने आप मुझे दो, 2 महीने बाद आप मेरे को रिव्यू देना अपना सारे बच्चे। ठीक है, बड़ा नंबर एक और ये रहा, जल्दी से बताइए। आज हमारे दिमाग में नंबर घूम रहे हैं, ये जो दिमाग रखे रखे जंग लग गया इस पे, वो जंग धीरे धीरे हट जाएगा और दिमाग देखकर क्या परफॉर्म करके दिखाएगा, आप ही का दिमाग। देखिए ध्यान से, 14 21 25 30 36 47 48 57 59 60 69। अगला बताइए जल्दी से, कोई तरकीब नहीं है इसके अंदर, प्रैक्टिस लेकिन तरकीब है जो मैं आपसे करा रहा हूं। अभी देखिएगा थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहिए, देखिए आपको मजा आ जाएगा, कुछ नहीं करा के भी मैं बहुत कुछ करा दूंगा। 96 9 7 8 15 7 22 28 35 39 42 49 58 65 72 74 81 89 96 96 आंसर आ गया। ठीक है, 96 सभी का आंसर आ गया। अरे बाप रे, चलो ये वाला बताओ, फिर इस पे आते हैं। लोड बढ़ेगा दिमाग पे, ये बैच की तरकीब है, पूरा साइकोलॉजिकल बनाया गया बैच, कोई हवा में बैच नहीं बनाया गया। तभी मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया कि ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। कराते वक्त भी मैं आपको ये जरूर सिखाऊंगा, पहले छोटे से, फिर दिमाग छोटे से बड़े पे जाएगा, फिर उससे बड़े पे, फिर उससे बड़े पे। देखिए 15 17 24 29 33 35 44 51 60 69 73 77 85 और 6 91 91 मेरा आंसर आ रहा है, यहाँ पर डी ऑप्शन आंसर आ रहा है। ठीक है, अगले पर आते हैं। ये बंधु आपके सामने, बहुत बड़ा नंबर, घर पे कोई बैठ के नहीं करता ऐसे कैलकुलेशन, अपने दिल से पूछिएगा, किसी को नहीं पड़ी कैलकुलेशन करने की ऐसे। और एक बार आपका दिमाग का प्रोसेसर खुल गया, आप अपने आप दौड़ेंगे, सब जगह दिमाग चलेगा। 9 7 16 8 24 4 28 4 32 8 40 44 49 57 59 65 68 70 75 83 89 93 98 98 का मतलब है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, लगभग सभी बच्चों का सही आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए तो ये है हमारे सिंगल डिजिट वाले। कितने बच्चों को मजा आ रहा है दिल से बताइएगा, क्या दिमाग पे थोड़ा सा लोड पड़ा है, अच्छा लगता है? देखिए जब दिमाग कुछ करके निकालता है ना, कितने लोगों को मजा आ रहा है?
एक बच्चा कह रहा मेरा नहीं हो रहा सर। मेरे भाई घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, आपको लगे रहना है साथ में, अपने आप होगा, थोड़ा सा समय तो देना है यार, ठीक है। फिर मैं एक अंक के बाद 2 अंक पे भी आने वाला हूं, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, कोर्स कंप्लीशन की कोई जल्दबाजी नहीं है हमें, हम आपको सिखा के देंगे। सबसे पहले ये है, जल्दी से बताइए, ये वाले का बताना है सभी को, जिसका नहीं हो रहा उसका इसलिए भी नहीं हो रहा, कभी दिमाग पे लोड पड़ा भी नहीं यार, बात समझिए, घबराना नहीं है, कोशिश करनी है यार, कोशिश, मैं हूं ना सिखाने के लिए। 4 और 1 5 और 5 10 और 2 12 और 8 20 और 7 27 9 36 और 5 46 6 47 2 49 3 52 8 60 69 74 80 85 90 90 नजर आ रहा है मेरे को इसका आंसर, सी ऑप्शन 90 आंसर आना चाहिए सभी लोगों का। चलिए अब मैं आता हूं, ध्यान से देखिएगा, अब मैं आता हूं 2 अंक में 1 अंक जोड़ना है, ठीक है। एक एग्जांपल लगते हैं इसका आपके सामने। देखो मुझे पता है, मेरी अभी तक की काबिलियत ये बोलती है कि मैं एक अंक को एक अंक में आसानी से जोड़ सकता हूं। बात समझना, ये छोटी छोटी बातें बहुत काम की हैं। अभी तक मैं ये समझता हूं कि एक अंक को एक अंक में जोड़ना मैं सीख गया हूं, मेरा कंफर्टेबल लेवल है जहां मुझे आसानी होती है, ठीक है। एक अंक को एक अंक में जोड़ना, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि मान लेते हैं ये है आपका 79, ये है 9, ठीक है। ये है 79 और ये है 9, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि भैया इस 7 को अपने साथ अलग ले लो, 70 ले लो इसे, और 9 और 9 क्या होता है 18, 70 में 18 जोड़ना आसान है, इसे हम ऐसे जोड़ सकते हैं 70 और 10 80, 80 और 8 88, ठीक है। 70 और 10 80, 80 और 8 88, ठीक। बात समझना भाई, एक अंक में एक जोड़ना आसान है, इसलिए मैंने इन लोगों को अलग ले लिया और 70 को अलग ले लिया। मुझे पता है 70 में 18 जोड़ना है, मेरा दिमाग क्या कहता है 70 और 18 यानी 70 प्लस 10 80 और 8 88। अब एक एक करके मैं हाथ रखूंगा, आपको सीधा सीधा आंसर बताना है, ठीक है। एक एक करके मैं हाथ रखूंगा, आपको सीधा सीधा आंसर बताना है। कैसे, ये बताइए जल्दी से बताइए, तुरंत एक बच्चा। भाई 80 मैंने अलग ले लिया, 80 में 16 96, ये बताइए तुरंत। 6 प्लस 67 60 मैंने अलग ले लिया, 7 और 6 13, 60 और 13 73 होता है, 73 आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला देखिए, ये बताइए भाई, काम करेंगे बिना काम के नहीं होगा। 97 और 8 90 अलग 15 अलग, 7 और 8 15 105। अगला बताइए 78 और 8, 78 में 70 में अलग ले लिया, 8 और 8 16, 70 और 16 86, तो 86 आ गया। कई बच्चे यहां पर ये भी करते हैं, देखो 78 और 8 है, उन्होंने इसे जीरो बना लिया, 78 प्लस 2 प्लस 6। कई बच्चे ऐसे भी करते हैं, तो आपका जिसमें कंफर्टेबल लेवल है आप वो करिए, ठीक है। कि 78 में 2 जोड़ दिया 80, 50 6 83। अगला बताइए जल्दी से, 55 और 3 तुरंत बताना मेरे को, आंसर सभी को पता है, 55 3 58 होता है, एक ने बताया 4 सेकंड में, एक ने 1 सेकंड में। अगला बताइए 37 और 2, एक एक बच्चे को तुरंत तुरंत रिप्लाई करना जैसे मैं बोल रहा हूं। 37 और 2 39, ए आ गया। अगला देखिए 37 और 9, भैया 37 और 9, 37 और 9 कितना होता है, 37 और 9 हो गया 30 और 16 46, ये आ गया। अगला बताइए 75 और 6 81, बहुत बढ़िया। अगला बताइए 27 और 9, एक एक बच्चे को आंसर करना है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं गलत करिए, मैं कह रहा हूं गलत जवाब दीजिए चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, बस इससे ये पता लगेगा आप इंटरेस्ट तो ले रहे हैं, आपका दिमाग कुछ तो कर रहा है, ठीक है। पूरा एफर्ट लगाइए यार अपना, आज गलत आ रहा है कल गलत नहीं आएगा आंसर, ध्यान रखना, आज आ सकता है कल नहीं आएगा गलत। अगला बताओ 82, अगला बताओ 29 6, बस यही करवाना है, दिमाग एकदम देखते ही सटैक, देखते ही सटैक। 29 6 35 12 9 21। अगला बताइए 89 और 9 तुरंत, इसके बाद 2 अंक में 2 अंक जोड़ने वाले हैं मां जी। भाई 80 अलग हो गया, 18 अलग हो गया, 98 आ गया, 38 और 5 43, ये आ गया, डी ऑप्शन। अगला देखिए 55 और 3 तुरंत बताइए, एक एक बच्चे का तुरंत रिप्लाई आना चाहिए, जैसे मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूं। 55 3 सीधा 58, 69 और 5 सीधा 74। अगला बताइए 85 और 6 तुरंत तुरंत बताना है, तुरंत तुरंत, एक सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए किसी का भी। 85 और 6 91। अगला बताइए 69 और 8 77। अगला बताइए, अगला बताने से पहले अगला आ गया 2 अंक में 2 अंक। चलिए अब मैं आता हूं, पहले बताइए कितने लोगों को मजा आया दिल से ईमानदारी से, और अगर कोई नहीं कर पाया तो वो भी बताइए मेरे को, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि भाई आप सही निकलवाना है, आपके दिमाग सही निकलवाना है, मैं कोई जादू नहीं करने वाला, करेंगे आप ही। और भाई लाइक वाइक का बटन दबा देना अगर जिसे मजा आ रहा है तो, देखो बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए सब प्लान किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी नहीं हो पा रहा है तो। कुछ कमेंट ऐसे हैं जो बच्चे कह रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है कुछ, पर मेरे लिए वो कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, नहीं हो पा रहा है घर पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन खेल ध्यान रखना, खेल किसका है, खेल स्पीड का है, आने का नहीं है। जो तीसरी चौथी का बच्चा है वो भी जोड़ लेता है, जो 12वीं वाला है वो भी जोड़ लेता है, जो बीटेक एमबीए है वो भी जोड़ लेता है, जो टीचर पढ़ा रहा है यहाँ पर वो भी जोड़ लेता है। कंपटीशन किसका है, जो जल्दी जोड़ता है, जो देखते ही आंसर फेंकता है, कंपटीशन उसका है। कंपटीशन आने का नहीं है, केवल आना तो चाहिए हमें, पर जल्दी आना चाहिए मेरे भाई, जल्दी। चलिए अब मैं किस पे आ रहा हूं, ये और करने वाले हैं आज की क्लास में, समझिएगा बात को। जब क्लास शुरू हुई मैंने बोला बच्चों आपको 9 प्लस 8 आता है, आपने कहा हाँ, बात समझना मैं जिस हिसाब से बना रखा है, धीरे 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 करके सीढ़ियां चढ़ाऊंगा मैं आपको। फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है 9 8 7 6 टोटल करके बताओ, ठीक है। फिर मैंने इसके बड़े नंबर ले लिए, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 करके इतने बड़े नंबर ले लिए। फिर मैंने बोला बच्चों आप ना ये सीख रहे हो एक अंक में एक जोड़ना, फिर ये सिखाया, फिर इससे बड़ा नंबर लिया। फिर मैंने बोला अच्छा क्या आप 2 अंक में एक अंक जोड़ सकते हो, फिर आपने इसका आंसर दिया कि हाँ सर हमने ये भी सीखा। अब मैं आपसे बोलता हूं अब बारी है
दो अंक में दो अंक जोड़ने की। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, बात को समझिएगा। पीछे पीछे वाले नंबर इनको जोड़ो, 6 और 7 हो गया 13, इसके आगे एक जीरो मान लो 130। ठीक है, अब 8 और 9 कितना हो गया, 8 और 9 हो गया 17, क्योंकि एक अंक में एक अंक जोड़ना तो आसान है। तो हमने बोला कि भाई 130 में 17 जोड़ दो, 147 हो जाएगा। ठीक है, और ये सब कहां करना है, ये सब पूरा दिमाग में करना है, ये लिखना नहीं है भाई आपको। ठीक है, ये लिखना नहीं है किसी को भी, बात को दोबारा से समझना। देखो भाई, जब 46 + 9 की बात आई थी ना, मैंने आपसे बोला कि यार ऐसा कर लो, 40 अलग ले लो, 6 और 9 15, क्योंकि जीरो वाली चीज में कुछ भी जोड़ना आसान लगता है। मैंने बोला 10 में 15 जोड़ो 25, 30 में 15 जोड़ो 45, जीरो वाली चीज में कुछ भी जोड़ना आसान लगता है। इसीलिए हमने यहां पर भी आपको ये बोला कि जीरो वाला तरीका ले लो और जोड़ लो। यहां पर भी हमने ये बोला कि भैया 6 8 और 7 9 है, 6 और 7 को दिमाग में रखो यानी 13, इसके आगे एक जीरो मान लो यानी 130। अब 130 दिमाग में रोक कर रखना है, ऐसा नहीं है कि आगे बढ़े और 130 भूल गए, ये तो चलेंगे आपके दिमाग का। ठीक है, अब 9 और 8 कितना हो गया, 9 और 8 हो गया 17। अब हमने बोला पहले कौन सा नंबर था आपके दिमाग में, 130 था, अब क्या आ गया, अब 17 आ गया, तो 130 और 17 कितना हो जाएगा, 147 हो जाएगा, पर लिखना नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं इसका, मुझे मैंने बोला आपसे 65 है और 73 है। ठीक है, बताइए कितना आएगा, बताइए कितना आएगा, 138 आ जाएगा। ठीक है, 6 और 7 13 है ना, 13 के आगे मैंने जीरो मान लिया 130, 5 और 3 8 हो गया, 138 आंसर आ गया। पर लिखेगा कोई भी बच्चा नहीं, लिखे अगर जो बच्चा लिख के बता रहा है वो बेईमानी कर रहा है मेरे साथ, खुद के साथ। बेईमानी नहीं करनी है यार, ईमानदारी से चल रहा है, रिजल्ट हम ईमानदारी से दिलवाएंगे आपको। आज स्क्रीन नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, कल आएगी, पर मिलकर काम करना है। कितने लोगों को तरीका समझ आ गया, पहले जल्दी से बताइए, जल्दी से यस या नो टाइप करिए जल्दी से, आगे समझ सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, तो तैयार है प्रैक्टिस के लिए इसकी, बस 10 मिनट प्रैक्टिस और करेंगे हम, फिर खत्म कर देंगे क्लास। ठीक है, चलिए पहला बताइए जल्दी से, एक एक बच्चा तुरंत। 2 और 4 6, 6 का मतलब 6 के आगे जीरो मान लो यानी 60। अब 60 में क्या जोड़ना है, 60 में जोड़ना है 3 और 7 10, यानी 70 मेरा आंसर आ जाएगा, सभी का आंसर 70 आना चाहिए। अगला बताइए 103, 4 और 5 हो गया 9, 9 का मतलब जीरो आगे मान लो 90, और 8 और 5 13, 90 में मैं 13 जोड़ूंगा 103 आएगा, पर मैं लिखूंगा नहीं इस चीज को, समझ आ रही है बात। अगला बताइए 96 और 37, 9 और 3 12, 12 का मतलब 120, 7 और 6 13। अब पिछला 120 ध्यान रखना है, कई बच्चों के दिमाग से 120 निकल जाएगा, पर कोई घबराने की बात नहीं है, जैसे जैसे आप ज्यादा नंबर जोड़ेंगे अपने आप आदत पड़ जाएगी। 120 और 13 हो गया 133, 123 नहीं मेरे भाई 133 आया देखिए, बिल्कुल। अगला बताइए 43 + 86, तुरंत 8 और 4 12, 12 का मतलब 12 के आगे जीरो मान लो 120। ठीक है, 120 है मेरे पास, 3 और 6 9, 129 हो गया, बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बताइए 57 और 74। देखिए बहुत सारे एग्जांपल इसलिए लिए जा रहे हैं जिससे प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, बस सिखाना मकसद नहीं है कि मैंने आपको सिखा दिया, मैं हर टाइप की प्रैक्टिस भी अच्छी कराऊंगा आपको। ठीक है, हर टाइप की, तभी तो आप परफॉर्म करना सीखेंगे, नहीं तो आपको एक तरीके से ज्ञान ज्ञान मिल जाएगा, जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। 5 और 7 12 यानी 120, 7 और 4 11, 120 और 11 131, वेरी गुड। अगला बताइए 4 और 3 7 यानी 70, 7 का के जीरो मान लो, 3 और 9 12, 70 और 12 कितना हो गया 82 हो गया 82। अगला बताइए, सीखने से कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, एक एक बच्चे को इस वीडियो में बोलो जो सोच रहा है कि मैं सीख लूंगा और उससे बात बन जाएगी, नहीं होगी, कुछ सीखने से कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी साथ में। स्पीड की गारंटी हम दे रहे हैं, पर आपको आखिरी क्लास तक डटे रहना है मेरे साथ। 3 और 5 8 हो गया, 8 का मतलब 80, 9 और 8 17 हो गया, 80 और 17 97, 97 ये आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं 78 और 87, 7 और 8 15 यानी 150, 8 और 7 15 यानी 150 और 15 165। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे बोलता हूँ कि भैया यहां लिखा है क्या, 82 49 और 51। अब बताइए टोटल क्या आएगा, कंसेप्ट वही लगाना है सेम, पीछे वाले नंबर जोड़ के जीरो मान लो और आगे वालों को जोड़ दो, जल्दी से बताओ। 8 4 12, 12 5 17, 17 का मतलब 170, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 170 और 12 हो गया 182। ठीक है, ये कहां काम आता है, ये डीआई में काम आता है। चलिए एक एग्जांपल थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, एक एग्जांपल में थोड़ा सा बड़ा लूंगा और फिर इसकी एक्सरसाइज भी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। मैंने आपसे बोला 68 72 84 15 और 19 19 49, ऐड करके बताइए डीआई में इस तरीके का डाटा होता है कई जगह। जल्दी से बताइए, आज की क्लास की कुछ मलाई तो निकलनी चाहिए, दूध गर्म हुआ इतना ज्यादा तो कुछ फायदा तो होना चाहिए, आखिर में दिखना चाहिए बच्चे कुछ सीखे भी है। 6 7 13 13 8 21 21 1 22 22 4 26,
26 का मतलब 260, 10 से 4 14, 5 19, 9 28, 260 और 28 यानी 288, तो ये 288 आ जाएगा। अब जब मैं यहां से यहां पर गया तो काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 260 भी भूल गए, ऐसा होगा। देखो गेम मैं खिला रहा हूं तो मेरे को इसके रूल्स का पता है कि क्या होने वाला है। जब मैं यहां से 260 जोड़ के आगे गया ना, 8 2 10 4 14 5 19 9 28, मैं पीछे का भूल गया कि यार 26 था, 260 था, 250 था, क्या था मुझे नहीं पता। तो वही तो खेल है पूरा। वो आपके ब्रेन की अभी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि अभी नई नई चीजें ब्रेन में पड़ी है, तो अभी वो टाइम लेगा थोड़ा सा अडेप्ट करने में, थोड़े टाइम बाद ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं भाई, एक लास्ट एग्जांपल है आपके सामने। ठीक है, जल्दी से आंसर बताना, फिर क्लास करते हैं समाप्त। इस तरीके का डाटा होता है कई बार, ध्यान है। चलो ऐड कर दो, अब जल्दी से ऐड कर दो सभी। साइकोलॉजिस्ट नहीं हो भाई, पर मुझे पता है कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, किस हिसाब से बच्चे के दिमाग में नंबर डालने चाहिए, कितना लोड डालना चाहिए, कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो उसकी स्पीड बने, है ना। आइए 9 कैसे भी ले लेते हैं, 2 3 5 4 9 6 15 7 22 9 31। अब दिमाग में 31 की जगह 310 रखना। अब भाई थोड़ा टाइम तो इसमें लग जाएगा, 310 310 310, है ना। अब ऐसा भी कोई बच्चा कर सकता है, जैसे स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही है, 31 की जगह 310 आया, 310 के बाद गिनती शुरू कर दो, 310 3 313 317 322 323 325 326। आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। इसके बाद बहुत सारी चीजें सीखने को है यार, आज तो डेमो का डेमो ही है समझिए। आज बहुत हल्का पार्ट रहा है, ठीक है, केवल प्लस प्लस वाला मामूली सा, क्योंकि अभी नया नया है। नई नई में पहले मैं चीजें आराम से लेके चलूंगा, आराम आराम से चीजें सिखाऊंगा, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम सभी दिशा में काम करेंगे, प्लस हो माइनस हो डिवाइड हो गुणा हो, सभी दिशा में हम काम करने वाले हैं। तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा जो भी बच्चे इस बैच में इनरोल हुए हैं, भाई आखिर तक मेरे साथ बने रहना। 2 महीने की बात है, 2 महीने बाद आप ये जरूर देखना कि यार सर के बैच ज्वाइन करने से पहले मैं कहां था और आज कितना इंप्रूवमेंट है। और सर ने बोला था जो दावा करा था स्पीड इतनी हो जाएगी उतनी हो जाएगी, क्या कुछ सही भी था या सर ने केवल बोला था ऐसा। मैं एक एक बच्चे की जिंदगी में बदलाव चाहता हूँ इस बैच के जरिए, और तभी इस बैच की फीस हमने बहुत नॉमिनल रखी कि भाई, और ये भी पॉसिबल हो पाया अंकित सर की वजह से। अंकित सर की बहुत इच्छा थी कि जितने भी बच्चे हैं सर मेरे प्लेटफॉर्म के, या और भी कोई बच्चा ऐसा है जो कैलकुलेशन अच्छी करना चाहता है, मैं इनिशिएट लेता हूँ और कम से कम प्राइस में बेस्ट क्वालिटी और एक ऐसी चीज बच्चों को देना चाहूंगा जो उनकी जिंदगी में बदलाव लाए। ठीक है, 10:30 बजे से क्लास रहती है भाई, दिल से लाइक करिएगा, अगर पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा यार। मेरा आप लोगों के साथ पहला क्लास है, तो मैं ये जरूर चाहूंगा सभी बच्चे क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा, क्या दिमाग पर लोड पड़ा, इसका आंसर चाहिए मेरे को, है ना। क्योंकि यार देखो, दिमाग एक बार चलना शुरू कर दिया, बाकी सब अपने आप हो जाना है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, यानी कल क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।